लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल। लद्दाख में इस साल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। खित्ते में सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। वहीं लेह में खराब मौसम की वजह से 7 मामूल की परवाजें मुतासिर हुई हैं और 3 इजाफी स्टैंड फ्लाइट्स में यानी स्टैंड बाई फ्लाइट्स में ताखिर हुई है। बर्फबारी से जहां लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी जानिब सर्दी में मजीद इजाफा हुआ है। लद्दाख का दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा है और ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं किस तरह से लद्दाख में बर्फबारी का ये मंजर। गाड़ियां जो हैं वो भी बर्फ से ढक गई हैं। सड़कें जो हैं वो चादर की सफेद बर्फ की चादर से ढक गई हैं। घरों की छतों पर बर्फबारी का साफ तौर से असर देखा जा सकता है। मोरूप स्टांजर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोरूप, ये पहली बर्फबारी है, किस तरह का रिएक्शन है लोगों का? जी विशाल, जैसे कि मौसम विभाग ने ऑलरेडी ये वेदर के बारे में अपडेट किया हुआ था, जिसके मुताबिक 27 से लेके 30 तारीख को लाइट स्नोफॉल के साथ बादल छाया रह सकता है। तो उसी के मुताबिक ऐसा ही हुआ है। कल भी पूरा बादल छाया रहा है। कल भी एक फ़्लाइट कैंसिल करना पड़ा। तो आज की दिन की बात करें तो आज 7 रूटीन फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गया और 3 एडिशनल फ्लाइट था, कैंसिल नहीं होगा, सॉरी माफ़ करूँ, डिलेट किया गया है और 3 और एडिशनल फ्लाइट था वो भी डिलेट किया गया। और सुबह जब एक फ़्लाइट रूटीन था उसको भी मौसम ख़राब के कारण दिल्ली को डाइवर्ट किया गया। आप अभी भी फ़्लाइट किसी ने अनाउंसमेंट नहीं किया कैंसलेशन के लिए, लेकिन सारे फ़्लाइट डिलेट है। और ज़ोजिला की बात करूं जो यहाँ से श्रीनगर लेह से श्रीनगर को जोड़ते हैं, वो भी इस समय बंद है। हमने सोर्सेज से पता किया, वहाँ तो बर्फ़बारी तो नहीं हो रहा है, फिर भी एहतियात के तौर पे श्रीनगर साइड से बर्फ़बारी हो रहा है, इसलिए ज़ोजिला को बंद रखा गया है। तो द्रास और करगिल की बात करें तो वहाँ भी बादल छाया हुआ है। तो आज की बात करें तो अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला, लेकिन सुबह बर्फ़बारी हुआ है। जी विशाल। जी मोरूप, वैसे तो जो तस्वीरें देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पर या जो हमारे दर्शक जो नाजरीन देख रहे हैं, मंजर तो बड़ा खूबसूरत लगता है देखने में। बहुत ही हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर नज़र आती है, चाहे वो गाड़ियां हो वो भी बर्फ़ से ढक गई हैं, छतों पर बर्फबारी है, सड़कें जो हैं सफ़ेद चादर से अटी पड़ी हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लेह लद्दाख के जो मकामी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो इन दिनों में किस तरह का रिएक्शन देते हैं? क्या वो इसे खुश आइंद मानते हैं या ये उनकी परेशानियों को बढ़ा देता है? जी विशाल, जाहिर सी बात है, जब बर्फ़बारी होता है तो थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ऑफिस जाना हो या कहीं भी हो, थोड़ा बहुत उनके जो रूटीन उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन वो लोग बहुत, हम लद्दाखी सभी लोग इसको खुशियाँ मनाता है, क्योंकि जब बर्फ़बारी इस विंटर में होगा तभी ग्लेशियर फॉर्म होगा, तभी जो सारे जो वाटर समर में जो वाटर आएंगे वो सारे ग्लेशियर पे डिपेंड है। तो लद्दाखी लोग चाहते हैं कि बर्फ़बारी खूब हो, थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े, तब भी जो समर अच्छे होने के लिए ये बर्फ़बारी बहुत ही ज़रूरी है लद्दाख के लिए। जी विशाल। जी मोरूप, और मोरूप मेरा एक सवाल ये भी है कि ये जो 7 रेगुलर फ्लाइट्स और 3 एडिशनल फ्लाइट्स, ये तीनों जो अभी कैंसिल की गई हैं, इसका किस तरह का असर पड़ेगा? और जिन लोगों को भी अगर अर्जेंटली कहीं जाना होता है तो ऐसे में वो क्या करते हैं? जी विशाल, मैं आपको थोड़ा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा। अभी तक कैंसलेशन का अनाउंसमेंट नहीं आया। मैं कल की बात कर रहा, कल एक फ़्लाइट कैंसिल हुआ, तो उसमें हमने सुना है एयरपोर्ट पे काफ़ी जो नोक-झोंक भी हुआ, क्योंकि जो पैसेंजर और जिनको ज़रूरी काम से बाहर जाना हो तो उनके बीच में काफ़ी इसमें जो आर्ग्यूमेंट भी हुआ। तो आज की बात करें तो आज जो 7 फ्लाइट और 3 एडिशनल फ्लाइट अभी तक कैंसलेशन अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अभी तक डिलेट किया हुआ है। अगर जैसे मौसम सुधारेगा तो वो दोबारा रिज्यूम कर सकता है। अभी मैंने सुबह और एक चीज़ बताया कि आपको सुबह एक जो फ्लाइट था वो मौसम ख़राब की वजह से डाइवर्ट बैक किया दिल्ली को, क्या वो भी अगर मौसम साफ होने से रिज्यूम कर सकता है, क्योंकि यहाँ तक जो फ्लाइट ये ऑपरेट का लगभग 12-1 बजे तक ये ऑपरेट कर सकता है, उसके बाद ऑपरेट करना मुश्किल है। जी विशाल। जी
तो आपने कहा कि अभी इसमें ये डिलेड है, ये अभी कैंसिल अनाउंस्ड नहीं है। देखना ये होगा कि आगे मौसम का रुख क्या रहता है और क्या ये जो फ्लाइट्स हैं, ये परवाज़ें हैं, क्या वाकई ये मुलतवी होती हैं या फिर सिर्फ ताख़ीर के साथ उड़ान भरती है। बहुत शुक्रिया आपका मौरूफ तमाम जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। वादी में लगातार सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। कश्मीर में श्रीनगर समेत कई इलाकों में घने कोहरे ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया है। घनी धुंध की वजह से ट्रैफिक की नकल हरकत धीमी हो गई है। लोगों का कहना है कि सुबह के औकात में घने धुंध छाई रहती है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि कोहरे की वजह से हद निगाह यानी जो विजिबिलिटी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लो हो जाती है, जिसके बायस हादसात का खतरा बढ़ गया है। वहीं रफ्तार भी धीमी हो गई है। रईस बागरे हमारे साथ मौजूद हैं। रईस, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? मौसम का रुख कैसा है और इस बदले हुए मिजाज का लोग किस तरह से इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है और इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं उनको दिक्कत हो रही है चलने में, और साथ ही यहाँ पे जो दर्जे हरारत है उसमें भी साफ तौर पे गिरावट देखने को मिल रही है। आज क्लाउडी मौसम है, लेकिन 29 और 30 को यहाँ पे जो है लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नोफॉल जो है बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, ऐसी प्रिडिक्शन की है महकमे मौसमियात में। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्दी में इजाफा हो रहा है। लोगों ने फेरन और जैकेट पहने हुए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लगातार देख पा रहे हैं कि सुबह जब घना कोहरा होता है तो तब चलने में दिक्कत होती है। गाड़ियों की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग ये विंटर की दस्तक है और सर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जी तो रईस, ऐसे में जिन लोगों को भी सुबह खास तौर से निकलना होता होगा, जैसे तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें स्कूल कॉलेज जाना होता है या दफातर के लिए लोग निकलते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ शेड्यूल में तब्दीली होती है? क्या स्कूलों में तातीलात का ऐलान हो चुका है या होने वाला है? क्या स्थिति है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब लोग सुबह काम के लिए निकलते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जब घना कोहरा होता है तो जो गाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। वो हेडलाइट्स जो है वो ऑन करके चलते हैं, तो मंजिलों तक पहुंचने में जो है वो ताखीर होती है, देर लगती है। दूसरी तरफ से जो स्टूडेंट है, जो प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं, उनकी जो है वो विंटर वेकेशन का ऐलान हो गया है, और इसके साथ साथ जो हायर सेकेंडरीज और कॉलेजेस है उनका भी जल्दी जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विंटर की दस्तक जो है या सर्दी दे रही है, और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दर्जे हरारत में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और दिन में भी जो है वो सर्दी महसूस की जा सकती है। जी रईस, क्या परवाजों के शेड्यूल को लेकर भी कोई अपडेट है? क्या परवाजें जो शेड्यूल्ड हैं वो टाइम पर उड़ान भर रही हैं या भरेंगी, या उसमें कोई तब्दीली है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि घना कोहरा है, और अभी इस तरह की कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई डिले हुआ है परवाज़ों में। लेकिन लगातार जिस तरह से यहाँ पे कोहरा छाया हुआ रहता है, तो आइंदा बिल्कुल आने वाले दिनों में जो है वो टाइमिंग चेंज भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि विंटर्स में अक्सर जो फ्लाइट है वो उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाती है, फ्लाइट पोस्टपोन हो जाती है, क्योंकि विंटर सीजन में ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इसीलिए जो इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इन सब चीज़ों को पहले से ही वो तैयारी कर रखी है, और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर कोई फ्लाइट्स वगैरह डिले होती हैं तो पहले ही जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये फ्लाइट जो है वो ये पोस्टपोन की गई है, डिले है, तो वो भी पहले ही बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार दर्जे हरारत में गिरावट आ रही है, सर्दी जो है वो दिन के टाइम में भी जो है वो महसूस की जा सकती है, और यही वजह है कि लगातार हम यहाँ श्रीनगर में देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो फेरन और टोपिया पहन के जो है वो बाहर निकल रहे हैं। रईस, क्या ये मुमकिन है? क्या आप कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं इस वक्त अपने कैमरे से? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी जिस जगह पे हम मौजूद है ये नूरबाग, यहाँ नौपोरा श्रीनगर है, लेकिन लगातार हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ रहता है, गाड़ियों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है,
और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो दर्जे हरारत है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे लोग जो है वो पावर क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है उनकी वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करते हैं सर्दी से बचने के लिए वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि बिजली रहती नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ओवरऑल जो विंटर की दस्तक है वो यहाँ पे ये मौसम दे चुका है और काफ़ी यहाँ पे जो है वो सर्दी में इजाफा हुआ है अगर हम पिछले कुछ दिनों के मुकाबले की बात करें। रईस, क्या लग रहा है, चिल्ले कलां की शुरुआत है या उससे पहले ही ये ठंड इतनी बढ़ गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अभी ठंड महसूस की जा रही है तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल चिल्ले कलां की दस्तक है। और जिस तरह से सर्दी प्लेन्स में भी महसूस की जा रही है तो साफ तौर पे हमने देखा है कि लाल चौक जो श्रीनगर का मेन हब माना जाता है वहाँ पे भी दिन के औकात में जो है वो लोग फैरन और टोपियां पहन के घूमते हैं और सुबह और शाम ज़्यादा सर्दी होती है। तो लगातार जिस तरह से मौसम यहाँ पे बदल रहा है, जिस तरह से सर्दी में इजाफा हो रहा है, तो यकीनन अभी सर्दी की लहर है पूरी कश्मीर वैली में, ना सिर्फ प्लेन्स में बल्कि जो अपर रीचेस है वहाँ पे भी। अब जब बर्फबारी होगी तो यकीनन इस ठंड में जो है वो कमी आएगी। अब लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ी सी बर्फबारी हो ताकि इस सर्दी की लहर से जो है उनको निजात मिल सके। रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो क्या नज़ारा था लेह लद्दाख में, आपने ये देखा। उसके बाद श्रीनगर के हालात क्या थे, अभी हमें रईस मागरे ने बताया कि किस तरह वहाँ पर बिल्कुल चिल्ले कलां की दस्तक इसे बानी जा रही है, चूँकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, शिद्दत है सर्दी में, घना कोहरा है और इससे जो है ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है। वादी कश्मीर में चिल्ला कलां शुरू होने से पहले ही शदीद सर्दी का सिलसिला शुरू हो गया है। शदीद सर्दी और मनफी दर्जे हरारत की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर पानी का जमना शुरू हो गया है। गुलमर्ग, टनमर्ग और दरंग में कई मकामात पर शदीद सर्दी से यकबस्ता आवेजा नजर आ रहे हैं, बल्कि वाटर पाइप लाइनों के सुराख से निकलने वाला पानी भी जम रहा है। ये मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज भी बन गए हैं। इधर ठिठुरती सर्दी से लोगों को सख्त मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। बिजली सप्लाई की अदम फराहमी से भी लोग परेशान होते हैं। वहीं पानी का जम जाना एक पहलू है। कश्मीर की तस्वीर का दरंग में नाला फिरोजपुरा के किनारे पर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि कश्मीर में शदीद सर्दी का मौसम यानी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और मुख्तलिफ जगहों पर माइनस टेम्परेचर शुरू हो गया है और सर्दी की लहर बढ़ गई है, और इसी असना में हम गुलमर्ग के दामन में यानी हम सयाहती मकाम दरंग में खड़े हैं और दरंग से भी कई किलोमीटर की दूरी पे हम नाले फिरोजपुरा पे खड़े हैं। और यहाँ इस शदीद सर्दी की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यकबस्ता आवेजान हो चुके हैं और नाले फिरोजपुरा के साहिल पर यानी यहाँ पानी जो है वो जम गया है और जो यहाँ पे वाटर सप्लाई जो यहाँ पे गुजर रही है उसकी पाइपलाइन जो है, उन पाइपलाइंस में जो सुराख है हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। और ये सुराख जो है इससे जो पानी निकल रहा है इस वाटर पाइपलाइन से, और नीचे जब ये पानी यहाँ पे गिर रहा है और ये फौरन इस माइनस टेम्परेचर की वजह से, शदीद सर्दी की वजह से ये जम रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और ये देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पे ये यकबस्ता आवेजा हो चुके हैं और ये पानी किस तरह जम चुका है। आप कुछ तस्वीरें हम ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह ये पानी जो है ये जम गया है और ये किस तरह ये जमा हुआ है इस माइनस टेम्परेचर में। और कश्मीर में जब शदीद सर्दी होती है और यहाँ कश्मीर में ये होता है कि जो पानी के नल है वो जम जाते हैं, पाइपलाइंस जो है जहाँ पे भी सुराख होता है वो जम जाते हैं और नदी नाले हैं वो जमने लगते हैं। अभी नवंबर के महीने में ही मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है और माइनस टेम्परेचर और शदीद सर्दी की वजह से ये जो पानी है ये जम गया है, क्योंकि ये नाले फिरोजपुरा है और ये दरंग से होते हुए मुख्तलिफ इलाकों में गुजरता है, बह रहा है और इसके साहिल पर यानी बीचों बीच ये
ये जो यकबस्ता है ये यहाँ पे मौजूद है, ये जम चुके हैं और इस शदीद सर्दी में। और इमारत फिरोजपुरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ यकबस्ता आवेजान है। और आने वाले वक्त में, आने वाले दिसंबर के महीने में या आने वाले दिनों में और मुख्तलिफ जगहों पे जब सर्दी मज़ीद बढ़ जाएगी और मुख्तलिफ जगहों पे मज़ीद इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी हमें। और इसी तरह जो पाइपलाइंस है वो जमेंगे और इस तरह जहाँ जहाँ सुराख होगा वहाँ पे ऐसे ही सूरत हाल, ऐसे ही यकबस्ता आवेजान हो जाएंगे। और इस तरह से हम उम्मीद करेंगे कि सयाह जो हैं वो भी इनका आनंद लेते हैं, क्योंकि रंग की अगर हम बात करें, क्योंकि जब सयाह आते हैं इसका एक पहलू यह है कि जब यहाँ वाटरफॉल है और वो भी जब जम जाता है और उस दौरान टूरिस्ट है वो उनका टूरिस्ट की अट्रैक्शन बन जाती है और उस वक्त काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं वो ऐसे इन नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं धन से मुनीर हुसैन हुर्रा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आयुर्वेद का कानपुर में एमबीबीएस के छात्र की हत्या, बॉडी पर मिले कट के कई निशान। सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल ने बेसमेंट में देखा खून से लथपथ शव। पुलिस की जांच में गर्लफ्रेंड से विवाद को लेकर हत्या। नोएडा में कार में जिंदा जलकर दो दोस्तों की हुई मौत। दोनों ही थे बचपन के दोस्त, दोनों साथ में एक पार्टी में थे, जहां से लौटते समय कार में लगी आग, गाड़ी में बैठे बैठे ही दोनों की मौत हो गई। गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात समेत पूरे राज्य में बेमौसम बारिश का कहर जारी। राज्य में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। बिहार में जातीय गणना की तरह शराबबंदी पर भी सर्वे के सीएम नीतीश ने दिए निर्देश। नशा मुक्ति दिवस पर कहा, शराबबंदी पर लोगों की राय जानना जरूरी। पटना में जेडीयू की भीम संसद में सीएम नीतीश ने विशेष दर्जे के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, विशेष राज्य के दर्जे के लिए चलेगा अभियान। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त, एक आईईडी बम नष्ट, विस्फोटक सहित कई सामान बरामद। यात्रियों और छात्रों के बीच विवाद में जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन पर पथराव, कई बॉगी के शीशे टूटे। हिरासत में एक युवक, 5 पर प्राथमिकी दर्ज। बेतिया में ट्रक से 50 लाख की शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब से लाई जा रही थी शराब। गुमला में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 22 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। गुमला के रायडी में ट्रक में लदी 50 गौवंशीय पशु जब्त, छत्तीसगढ़ से रांची के बूचड़खाने ले जाए जा रहे थे तस्कर। लोहरदगा में कैरो स्वास्थ्य केंद्र का नहीं खत्म हो रहा वनवास, निर्माण के 12 साल बाद भी हैंडओवर नहीं, खंडर बन रहा केंद्र। गोपालगंज के 6वीं गांव के पास अपराधियों ने होटल कारोबारी को मारी गोली, घायल कारोबारी को गोरखपुर में चल रहा इलाज के लिए किया गया भर्ती। नालंदा के कोनन गांव से व्यक्ति का संदिग्ध स्थिति में मिला शव, फिलहाल शव को कब्जे में लेकर ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 7 तलबा के खिलाफ हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के दौरान एक फैकल्टी मेंबर के साथ बदसलूकी करने और धमकियां देने के साथ साथ निशाना बनाने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। फैकल्टी मेंबर ने इल्जाम लगाया कि उन्हें वर्ल्ड कप मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम को सपोर्ट करने पर निशाना बनाया गया और इन तलबा की जानिब से पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। इन तलबा के खिलाफ पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 और आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। दरमियानी रात पांडेपुरा के गुरेज इलाके में आग लगने से महकमा रेवेन्यू का एक पुराना क्वार्टर जलकर खाकस्तर हो गया। मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आतिशजदगी की वारदात में लाखों रुपए मालियत का नुकसान बताया जा रहा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं बारामूला के ओल्ड टाउन में यतीम खाने की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। इस हादसे में अनाथालय के छत और पूरा उसका दूसरा हिस्सा जलकर खाक हो गया। हालांकि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यतीम खाने में अलग अलग इलाकों की 50 से ज्यादा यतीम लड़कियां हैं। इस हादसे के बाद डीजीपी आर स्वैन ने भी एसएसपी के साथ घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस की ओर से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। लेकिन एक बात काबिल जिक्र है कि जब आग लगी थी उस वक्त यतीम खाने में कोई भी बच्चा या बच्चियां वहां मौजूद नहीं थी।
थोड़ी सी हैरान हूँ कि आपको कैसे पता चला यहाँ पे। मैं वैसे कुछ और मकसद से दौरे पे आया था, तो वाकई में मैं मीडिया के साथ इस वाली दौरे पे मेरा कोई मकसद नहीं था कि करूं, पर आप आ गए हैं तो एक हादसा हुआ था, तो हमको लगा कि हम अगर मौजूद हैं तो हम मिल लें। इस तरीके की जो एफर्ट से जो नेक इंसान नेक काम करते हैं, उनकी मदद हर सोसाइटी को करने से आएगा। जाति तौर पे भी हम इसमें कमिटेड हैं। मुल्क की आजादी के बाद बांडीपोरा के सरहदी इलाके गुरेज में पहली बार बिजली पहुंची है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे गुरेज के लिए एक तारीखी दिन करार दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले मरहले के तहत गुरेज के 1500 सार्फिन को बिजली मैसर होगी और फिर मरहलावार तरीके पर पूरे खित्ते को बिजली फराहम की जाएगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज आज तक बिजली से महरूम था और पूरे गुरेज खित्ते को जनरेटरों के जरिए कुछ वक्त के लिए बिजली फराहम की जाती थी। गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया था कि घर घर हम बिजली पहुंचाएंगे, उसके लिए हम गुरेज वासी बहुत ही आभारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, यूटी इंतज़ामिया के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमे पीडीडी, जिन्होंने वो हमारा दरीना ख्वाब आज पूरा किया और गुरेज को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया। हम मशकूर हैं क्योंकि यहाँ पे डीजल जनरेटर से जो पावर मिलता था वो कुछ घंटों के लिए मिलता था, जिससे हमारी जो मसाइल थे वो हल नहीं होते थे। तो इसके लिए हम एक बार फिर मशकूर हैं यूटी गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस दूरदराज इलाके को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया। शुक्रिया। मैं मोहम्मद इस्माइल लोन, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन और कांग्रेस लीडर की हैसियत से गुरेज के लोगों की तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने 33 kV जो 33,000 kV इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन गुरेज के लिए कामयाब बनाया। इसके लिए गुरेज के लोग मशकूर हैं और खुशी की लहर दौड़ रही थी कल से गुरेज में, जब से ये पावर का सिलसिला यहाँ 24 घंटे का पावर शुरू है। यहाँ पे 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे चालू की गई, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और खासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा और पीडीडी डिपार्टमेंट और डीसी बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने यहाँ पे बिजली चालू की जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल अपना 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मुख्तलिफ अवामी मकासद के लिए जमीन की मुंतकली को मंजूरी दे दी है। मुंसिफ कोट अनंतनाग JNV शोपियां नॉर्थ जोन यूनिट ICMRNIV के क़याम समेत दीगर तजावीज़ को कौंसिल ने मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़िदा इंतजामी कौंसिल ने मुख्तलिफ अवामी मकासद के लिए ज़मीन की मुंतकली के इंतजामी मंजूरी दी। राजीव राय भटनागर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने मीटिंग में शिरकत की। इनमें इंडस्ट्रियल एस्टेट्स रेडबर्ग कुपवाड़ा के क़याम के लिए ज़मीन की मुंतकली शामिल है। मुंसिफ कोट, काजीकुंड, अनंतनाग, मोछवा, बडगाम में पुलिस चौकी का क़याम, जैनपुरा शोपिया में जवाहर नव विद्यालय और ज़िला सांबा में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बटालियन हेडक्वार्टर और जम्मू में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शुमाली जोन यूनिट का क़याम भी शामिल है। इंतजामी कौंसिल की हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग मुनक़िद हुई। कौंसिल ने 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के क़याम के लिए इंतजामी मंजूरी दे दी है, जिनमें बुड्ढी कठुआ, मेडिसिटी जम्मू, चांदगाम और लेलहार पुलवामा में इंडस्ट्रियल एस्टेट शामिल हैं। LG इंतजामिया की जानिब से नई इंडस्ट्रियल एस्टेट से क़याम के लिए किए गए फैसले से जम्मू कश्मीर में सनत, तिजारत और तिजारत से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। अगर इसमें 1300 कनाल की लैंड के लिए मेडी सिटी बना रहे हैं, उसमें अपना हॉस्पिटल्स वगैरह भी आएंगे। तो इससे क्या है कि इन एडिशन टू दैट जो ऑलरेडी इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट अपना इन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं और वो डेवलप हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि इनका हमारा जो प्रोजेक्शन है कि जो 28,400 करोड़ का पैकेज है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद कम से कम यहाँ 5 लाख लोगों को जो है
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 5 लाख लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, बाकी जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है, कोई जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे उसके आसपास के एरिए अच्छे डेवलप हो जाएंगे। 30 सितंबर 24 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और इम्प्लीमेंट करने के लिए 31 मार्च 25 है। तो अगर ये दोनों डेट्स टाइम पे लैंड नहीं मिला तो आदमी अप्लाई कर ही नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट से यही हमारी है कि स्टेप तो बहुत अच्छा है, जो पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है J&K में, इस हिसाब से तो कहीं और किसी और स्टेट में आदमी को जाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ लैक हमारा कहाँ हो रहा है कि हमारे पास लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक क्रिएट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल बेसिस बनाए हैं वो फॉर फुटिंग पे नहीं तैयार हो रहे। दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे खड़ का बहुत एरिया है, क्योंकि पीछे भी मीटिंग हुई, LG साहब ने भी ये टेकअप किया है, डिफकॉम साहब भी टेकअप कर रहे हैं। अगर वो मिल जाए, वो डेवलपिंग है सर, उसमें ज़्यादा काम नहीं करने वाला है, प्लेन लैंड है, ज़्यादा उसमें काम करने वाले नहीं है। अगर वो मिल जाए, वो इनसे जल्दी डेवलप हो जाएंगे जो इन्होंने अभी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस बार ऐसा ना हो कि इससे एक बैड इम्पैक्ट जाता है कि J&K में लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है। पहले इंडस्ट्रियल एस्टेट पूरी डेवलप हो जाए अच्छे तरीके से, रोड कनेक्टिविटी, पावर कनेक्टिविटी, वाटर अवेलेबिलिटी सब कुछ हो, उसके बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 JK न्यूज़ पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।